इमरान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबर। 32 अरकान कौमी असम्बली को नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन ने 27 कौमी असम्बली की नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात भी रोक दिए। शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, शेख रशीद, हमाद अजहर, शफकत महमूद समेत दीगर अराकीन की रुकनियत बहाल खातीन की बखसूस नशिस्तों पर आलिया, हमजा, कवल शोजत, अंदलीब अब्बास, आसमा हदीद और मलिका बुखारी को डिनोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया गया। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को 6 नशिस्तों से डी नोटिफाई कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक NA 22 मर्दान, NA 24 चारसदा, NA 31 पेशावर से इमरान खान की नशिस्त खाली करार दे दी गई। NA 108, NA 118 ननकाना और NA 239 कराची से इमरान खान की नशिस्त खाली करार दे दी गई। इलेक्शन कमीशन ने बताया इमरान खान NA 45 करम से रुकन कौमी असम्बली रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल मरीन आसिम और DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम की मुलाकात में मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। DGISPR ने काबुल जाने वाले आला सतह के वक्त के बारे में ब्रीफिंग दी। मुलाकात में एपेक्स कमेटी इजलास के एजेंडे पर भी मुशावरत की गई। आर्मी मालियाती इदारे की कड़ी शराइत कबूल करने के लिए तैयार हो गए। IMF से मामला 8 से 10 दिन में तय हो जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एपेक्स कमेटी इजलास से खिताब। इत्तेहादी हुकूमत ने अपनी सियासत मुल्क को बचाने के लिए दांव पर लगाई। पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप दफाई अफसरान सिपह सलार की क़यादत में मौजूद हैं। बदकिस्मती से आज भी एक तुक्का सड़कों पर मामलात का हल चाहता है। दावत के बावजूद इजलास में आना मुनासिब नहीं समझा। अगर हम अपने घर के हालात खुद दुरुस्त नहीं करेंगे तो कोई दूसरा मदद को नहीं आएगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात पर आज खुद नोटिस। PTM का जस्टिस एजाज और जस्टिस मुजाहिर पर एतराज़ात। फुल कोर्ट की इस्तदा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुतअल्लिक आज खुद नोटिस पर समाअत कर रहा है। दरवाजे पर आइन पाकिस्तान ने दस्तखत दी है, इसलिए आज खुद नोटिस दिया। आज खुद नोटिस देना चीफ जस्टिस का दायरा इख्तियार है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स केस की समाअत कल दोबारा होगी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सोमोटो केस से मुताल्लिक कुछ सवालात उठाए गए। इसके असरात मौजूदा हालात के साथ मुस्तकबिल पर भी मनफी पड़ सकते हैं। वज़ीर दफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा पूरी सुप्रीम कोर्ट बैठकर इस मसले का हल तलाश करे, मुख्तलिफ फरीक से पूछे और ऐसा हल दे जो आने वाले वक्त में आबे हयात हो। मैं अपनी हदूद क्रॉस करना नहीं चाहता। पूरी कोर्ट फ्रीकैन को सुनकर फैसला करे। पूरी कौम अदालती फैसलों से मुतासिर होती है। इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में समाअत चल रही है। रहनुमा PTI फवाद चौधरी कहते हैं PDM की हुकूमत अदलिया के साथ महाज आराई के लिए तैयार हो गई। मरियम नवाज बयानात के जरिए अदलिया को दबाव में लाने की कोशिश कर रही हैं। दूसरों को बुरा भला कहकर ये अपनी कारकर्दगी से मुंह छुपाना चाहते हैं। जिन जजेस ने कासिम सूरी की रूलिंग को कलअदम करार दिया वो बेंच का हिस्सा हैं, मगर डिप्टी स्पीकर की रूलिंग कलअदम करार देने के खिलाफ PTI ने जजेस के खिलाफ कोई महाज नहीं खोला। कुछ लोग खुद ही आइन शिकनी करके तोड़ने की शिकायत करते हैं। गवर्नर पंजाब वलीगुर रहमान का नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर में खसूसी बच्चों की तकरीब से खिताब। कहा कुछ लोग खुद ही आइन शिकनी करते हैं और खुद आइन तोड़ने की शिकायत करते हैं। आम इंतखाबात का मामला अदालतों में चल रहा है, इसीलिए वो इस पर कोई बात नहीं करेंगे। जेल भरो तहरीक जेल से भागो तहरीक बन गई। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर इंजीनियर अमीर मुकाम कहते हैं जेल भरो तहरीक खत्म और जमानत कराओ तहरीक शुरू हो चुकी है। इमरान नियाज़ी सिर्फ जेब भर सकता है, जेल नहीं। जेल भरने की भड़कें रोने रिहा करो और बीमार हूं की मिन्नतों में बदल गई।
इमरान ने किसी को पार्टी में शामिल करने की इतनी कोशिश नहीं की जितनी मेरे लिए की। साबिक वजीर दाखिला चौधरी निसार को इमरान खान की याद सताने लगी। कहा, इमरान खान 50 साल दोस्त है, आज भी निभा रहा हूँ। मैदान में आ चुका हूँ, इज्जत ओहदों से नहीं आती, मुझे गरीब और मजदूर की मदद दरकार है। जो लोग इमरान खान का झंडा लेकर फिरते हैं, ये पहले बेनजीर, बाद में मुशर्रफ के साथ होंगे और अब इमरान के साथ हैं। सिखों की आजाद खालिस्तान तहरीक जोर पकड़ने लगी। मोदी सरकार की बढ़ती नाइंसाफियां और मुजालिम से तंग आकर सिख कम्युनिटी अपनी हिफाजत में हथियार उठाने पर मजबूर हो गई। भारत में खालिस्तान के हामी सिखों और पुलिस में तसादुम के खिलाफ, हिंदुस्तान में नाइंसाफी और शिद्दत पसंदी के खिलाफ सिख बरादरी में शदीद गम गुस्सा। तंजीम वारिस पंजाब डे के हामियों की जानिब से सिख रहनुमा तूफान सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ अंजलाना थाने पर धावा बोल चुके हैं। गजा की पट्टी में इस्राएली फौज की बमबारी से उम्र रसीदा शख्स समेत 11 फलस्तीनियों की शहादत पर सऊदी अरब की मजम्मत। सऊदी हुकाम ने कहा, आलमी बरादरी कशीदगी के खात्मे इस्राएली जहारियत और कब्जा रोकने में किरदार अदा करे। दूसरी जानिब अमरीकी महकमा खारजा कहते हैं, दोनों फरीकों के साथ खित्ते के दीगर ममालिक से भी बराह रास्त राब्ते में है। जिंदा दिलाने लाहौर के शायकीन क्रिकेट के लिए बुरी खबर। पाकिस्तान सुपर लीग के लाहौर में होने वाले मैचेस खतरे में पड़ गए। PSL मैचेस के अखराजात की मंजूरी देने के लिए तैयार नहीं। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने अवाम की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। कहा, हमें कहा गया कि अब निगरान हुकूमत है, आप पैसे खर्च नहीं कर सकते। PSL के तमाम मैचेस कराची में होने का इम्कान। और पाकिस्तान सुपर लीग के सनसनीखेज मुकाबले जारी। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ रन्स का पहाड़ खड़ा कर दिया। पहले खेलकर मुकर्ररा ओवर्स में यूनाइटेड का कोयटा को जीतने के लिए 220 रन्स का हुतब। आजम खान की धुआंधार इनिंग्स, 42 गेंदों पर 97 रन्स बनाए। आसिफ अली ने भी पुरसाथ दिया। कोयटा हुदफ के ताकुब के लिए मैदान में मौजूद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मरियम शेख। मैं हूं महरूनिसा इकबाल। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आपको बताएं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ के 32 अरकान कौमी असम्बली को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है, जिसके बाद कौमी असम्बली की 27 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात रोक दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर 32 अरकान को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया। इसी हवाले से इलेक्शन कमीशन ने कहा कि पंजाब से जनरल नशिस्तों पर 27 अरकान को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया गया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक PTI के सदाकत अली खान, गुलाम सरवर खान, आमिर कयानी, फवाद चौधरी, सईद फैजुल हसन, हमाद अजहर और शफकत महमूद को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन भी मुअत्तल किया गया। फखर अमाम, आमिर डोगर, शाह महमूद कुरैशी और शेख रशीद समेत 27 अरकान को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया गया। खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर आलिया हमजा, कवल शोजब, अनलीब अब्बास, आसिमा हदीद और मलकिया बुखारी को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया गया। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को 6 नशिस्तों से डी नोटिफाई कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक NA 22, मर्दान NA 24, चारसदा NA 31 पेशावर से इमरान खान की नशिस्त खाली करार दे दी गई। इसके अलावा NA 108, NA 118 ननकाना और NA 239 कराची से इमरान खान की नशिस्त खाली करार दे दी गई। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि इमरान खान NA 45 करम से रुकने कौमी असम्बली रहेंगे।
वजीर आजम शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल मुनीर आसिम और इंटर सर्विस इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने मुलाकात की। जराये के मुताबिक मुलाकात में मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। जराये ने बताया कि DGI-SIA ने काबिल जाने वाले आला सतह के वफद के बारे में ब्रीफिंग दी। जराये का कहना है कि मुलाकात में एपेक्स कमेटी इजलास के एजेंडे पर भी मुशावरत की गई। जी बिल्कुल, आपको बताते चले कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल मुनीर आसिम और इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI के डायरेक्टर जनरल DG लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने मुलाकात की है। जराये के मुताबिक मुलाकात में मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। जराये ने बताया कि DGI-SI ने काबुल जाने वाली आला सतह के वक्त के बारे में ब्रीफिंग दी। जराये का कहना है कि मुलाकात में एपेक्स कमेटी इजलास के एजेंडे पर भी मुशावरत की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि IMF से मामलात 8 से 10 दिन में तय हो जाएंगे, इसलिए आलमी मालियाती इदारे की कड़ी शराइत कबूल करने के लिए तैयार हो गए। अपेक्स कमेटी इजलास से खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत ने अपनी सियासत मुल्क को बचाने के लिए दांव पर लगाई है। उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। इन्वाइट किया जो कि मामलात को स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं देखना चाहते थे, जो चाहते थे कि मामलात ख़राब हों, उनको भी इनवाइट किया। वो आए और वहाँ पर बैठ के एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन हुई और एक एक्शन प्लान उसके नतीजे में बना। अभी जब पेशावर का सामना हुआ, मैंने तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को इनवाइट किया, सबको मैंने दावत दी और अपने कॉलीग्स को मैंने दरख्वास्त की कि उनको फ़ोन करके आप दावत दें, जो कि मैं उनकी मेहरबानी, उन्होंने फ़ोन करके उनको दावत दी। लेकिन उसके बावजूद भी वो उन्होंने ये मुनासिब न समझा कि वो उस मीटिंग में तशरीफ़ लाएं। और आज तक उनकी कोशिश यही है कि सड़कों के ऊपर मामला तय किए जाएं, ना कि एक कमरे में बैठ के एक पाकिस्तानी के तौर पर और अपनी मुस्तकबिल को संवारने के लिए फॉर द सेक ऑफ पोस्टेरिटी हम बैठ के इन मामलात को तय करें। अनफॉर्चुनेटली हम इस कमरे में बैठे हैं, मगर एक जो हिस्सा है वो आज भी सड़कों पर जाना चाहता है और वहाँ पर मामलात ख़राब करने की पूरी कोशिश की जा रही है, जिसको जितना भी कंडेम किया जाए वो कम है। और जबकि आज पाकिस्तान इकोनॉमिक चैलेंजेस को फेस कर रहा है, IMF से गो के इंशाअल्लाह मामला तय हो जाएंगे, मगर इट्स स्टिल वीक 10 डेज इन द फ्यूचर। और उसके लिए जो एक बहुत एक कड़ी शराइत को हम मजबूर हो गए हैं उनको मंजूर करने के लिए, उनको मानने के लिए, क्योंकि स्टेट ऑफ पाकिस्तान पहले है और बाकी चीज़ उसके मातहत है। तो यकीनन आज ये हाउस और ख़ास तौर पर मेरे जो पॉलिटिकल पार्टनर्स हैं, उन सब ने अपनी जो पॉलिटिकल स्टेक दाव पर लगाई है और स्टेट को बचाने के लिए दिल की अथाह गहराइयों से और खलूस से वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं यहाँ पर नाम लिए बगैर ये कहना चाहता हूँ कि एक पाकिस्तान का इंतहाई दोस्त मुल्क है। हमारा ये सबका ख्याल था कि वो इंतज़ार कर रहे हैं कि IMF का मुआहदा हो जाए, फिर वो अपना हिस्सा वो डालेंगे। लेकिन उस दोस्त मुल्क ने चंद दिन पहले फॉरेन मिनिस्टर इससे आगाह कि उन्होंने हमें कन्वे किया कि हम आपको ये बिल्कुल स्ट्रेट अवे कर रहे हैं। और ये चीज़ें भुलाई नहीं जा सकती। इस तरह की और भी माजी में इस तरह की उनकी जो पाकिस्तान के लिए दर्द दिल से उनकी जो कंट्रीब्यूशन है, डैट अगर हम एक कौम हैं जो कि हम हैं, अगर हम एक मुसलमान का खून दौड़ रहा है जो कि हम हैं, हम पाकिस्तानी हैं, तो इन नेकियों को, इन अच्छाइयों को हमें ता क़यामत नहीं भुलाना चाहिए। इसी तरीके से मैं भी इन ममालिक में गया, फॉरेन मिनिस्टर भी तशरीफ ले गए, तो बहुत पॉजिटिव वहाँ से सेंटिमेंट्स हैं।
नाजरीन आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने पंजाब और केपी के इंतखाबात पर असखुद नोटिस केस में 9 रुकनी लार्जर बेंच में शामिल जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मुजाहिर नकवी पर एतराज उठाते हुए उन्हें बेंच से अलग करने की इस्तदा कर दी। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच पंजाब और केपी के में इंतखाबात से मुतल्लिक असखुद नोटिस पर समाअत कर रहा है। लार्जर बेंच में जस्टिस एजाजुल अहसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीर बख्तर, जस्टिस यहया अफरीदी, जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस जमाल खान मंदुखैल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अदहर मिन्नुल्लाह शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट में केस के समाअत के आगाज पर अटॉर्नी जनरल रोस्टम पर आ गए और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की कॉपी नहीं मिली, तमाम फरीकैन को नोटिस नहीं मिल सके। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आज की समाअत का मकसद तमाम मुतल्लिका हुकाम को आज खुद नोटिस से मुतल्लिक इत्तला देना था। फारूक एच नाइक और तमाम एडवोकेट जनरल्स यहाँ हैं। दौरान समाअत पीपल्स के वकील फारूक एच नाइक ने जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी पर एतराजात उठा दिए। फारूक नाइक ने कहा कि जजेस से कोई जाती खदशात नहीं, जो हिदायत मिली वो सामने रख रहा हूँ। हिदायत है कि जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मुजाहिर नकवी बेंच से अलग हो जाएं। फारूक एच नाइक के एतराजात पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जजेस के मामले पर पीर को आपको सुनेंगे। फारूक एच नाइक ने पीटीएम जमातों का मुश्तरका तहरीरी बयान अदालत में पढ़कर सुनाया, जिसमें कहा गया कि जस्टिस मुजाहिर नकवी और जस्टिस एजाजुल अहसन पहले ही गुलाम महमूद डोगर केस में इस मामले को सुन चुके हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जब जजेस हमारी हदूद में दाखिल होंगे तो हम भी सवाल उठाएंगे। कौमी असम्बली में पॉलिसी बयान पर इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सुमोटो केस से मुतल्लिक कुछ सवालात उठाए गए हैं। इसके असरात मौजूदा हालात के साथ मुस्तकबिल पर भी मनफी पड़ सकते हैं। पूरी सुप्रीम कोर्ट बैठकर इस मसले का हल तलाश करे, मुख्तलिफ फरीक से पूछे और ऐसा हल दें जो आने वाले वक्त में आबे हयात हो। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म करके ज्यादती की गई। मैं अपनी हदूद क्रॉस करना नहीं चाहता, मैं तनकीद नहीं करना चाहता। अच्छी बात यह है कि 9 रुकनी बेंच बनाया गया है। ये फैसला 9 जजेस नहीं बल्कि फुल कोर्ट को सुनना चाहिए। पूरी कोर्ट फ्रीकैन को सुनकर फैसला करे। पूरी कौम अदालती फैसलों से मुतासिर होती है। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात केस की समाअत शुरू हो गई है और मरियम नवाज अपने बयानात के जरिए अदलिया को दबाव में लाने की कोशिशें कर रही हैं। लाहौर में मीडिया से बात करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में समाअत चल रही है, लेकिन पीडीएम की हुकूमत अदलिया के साथ महाज अराई के लिए तैयार हो गई है। उन्होंने मजीद क्या कहा, ये जान लेते हैं। पूरी आबादी को इस वक्त एक ब्लैकमेलर गवर्नमेंट का, एक ब्लैकमेलर माफिया का सामना है। आज बताया जा रहा है कि जज साहब की ये जो ऑडियो लीक हो गई, ऑडियो क्या थी जी, कि जज साहब जो हैं वो लाहौर में जा रहे हैं, पुलिस वाले से उनका झगड़ा हो गया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मैं बड़ी माजरत चाहता हूं, मैं आ रहा हूं, और उसके ऊपर जो है वो ऑडियो लीक। ये ऑडियो हम उस वक्त कह रहे थे जब इमरान खान साहब की और फर्स्ट लेडी की टुकड़े जोड़ के ऑडियो रिलीज की जा रही थी। हम उस वक्त बता रहे थे सुप्रीम कोर्ट को और जज साहबान को और पाकिस्तान में कि ये ट्रेंड बड़ा तबाहकुन है। अब क्या किया जाता है, आप सबकी जो भी कुछ थोड़ा सिग्निफिकेंट आदमी है उसकी ऑडियो जो है वो रिकॉर्ड की जाती है, उसकी वीडियो रिकॉर्ड की जाती है और उसके बाद उन ऑडियोज और वीडियोज के टोटे बना के मुख्तलिफ हिस्सों से जोड़ के रिलीज कर दिए जाते हैं और उसके बाद डीप फेक टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल होती है। और एक इससे पहले जस्टिस साकिब निसार साहब की ऑडियो के ऊपर एक तमाशा लगाया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। वो जज साहब जिन्होंने ऑडियो में ये एफिडेविट दिया था वो आके माफी मांग गए, लेकिन बदकिस्मती से उन जज साहब को और उस ग्रुप को, जिस मीडिया ग्रुप ने ये उठाया था और जिस सहाफी ने ये उठाया था, सजा नहीं मिली। अगर उनको सजा दे दी जाती, अगर उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता, पाकिस्तान में सूरत हाल बेहतर होती। लेकिन लगता यूं है कि यहाँ पे पिक एंड चूज चलता है। इमरान खान के लिए कानून और है, मरियम नवाज के लिए कानून और है,
बाकी पार्टी के लिए कानून और है, बाकी किसी पसंद नापसंद की बात और है। तो इसलिए सबसे अहम ये है कि पाकिस्तान की अदलिया, चीफ जस्टिस पाकिस्तान से हमारी गुजारिश है, किसी ब्लैकमेलिंग में ना आए। पाकिस्तान के जजेस आइन के साथ खड़े हों। ये आज जस्टिस मुनीर मूवमेंट है पाकिस्तान की जुडिशरी के लिए। पाकिस्तान के 2 स्पीकर, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के स्पीकर आज अपनी दरख्वास्त लेके सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हैं। जिस तरह मौलवी तमीजुद्दीन दरख्वास्त लेके अपनी उस वक्त की फेडरल कोर्ट के सामने खड़े थे। और अगर आज जुडिशरी आइन के साथ नहीं खड़ी होती तो इसका मतलब ये है पाकिस्तान का आइन बरकरार नहीं रहेगा। और पाकिस्तान का आइन बरकरार नहीं रहेगा तो ये आखिरी डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर कंसेंसस है पाकिस्तान में, जिसपे इत्तफाक़ राय है पाकिस्तान में, वो भी ना रहा तो फिर पाकिस्तान की रियासत का ही नहीं, मुआशरे का भी हमें नहीं पता कि क्या हशर नशर होगा। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट को मैं ये कहता हूँ, ना वो किसी एक ग्रुप की बात सुने, ना वो दूसरे ग्रुप की बात सुने, आजादाना फैसले करे और आइन के मुताबिक आगे बढ़े। पूरी कौम इस वक्त सुप्रीम कोर्ट को देख रही है, पूरी कौम पाकिस्तान के आइन का तहफ़्फ़ुज़ चाहती है सुप्रीम कोर्ट से, और ये इसी आइन का तहफ़्फ़ुज़ है कि जिसके लिए हमारी लीडरशिप जो है वो गिरफ्तारियां दे रही है। लाहौर में शाह महमूद कुरैशी साहब ने, असद उमर साहब ने, उमर चीमा साहब ने। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान का कहना है, इमरान खान ने किसी को पार्टी में शामिल करने की इतनी कोशिश नहीं की जितनी कि मेरे लिए। रावलपिंडी के इलाके चाकरा में चौधरी निसार का जलसे से खिताब करते हुए कहना था, हम नारे बहुत लगाते हैं मगर अमल नहीं करते। मुल्क इंतहाई नाजुक मोड़ पर है और हम एक दूसरे के गिरेबान पकड़े हुए हैं। सियासत में गालम गलोच आम हो गई। इनका कहना था, आज हम खाई के बिल्कुल किनारे पर पहुंच गए हैं। हम सच का इल्म बुलंद करता रहूंगा। मैं अवाम की और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता रहूंगा। लोग पूछते हैं कि किस पार्टी में शामिल क्यों नहीं होते। मैं कहता हूं, मैं इस गालम गलोच का हिस्सा नहीं बनना चाहता। चौधरी निसार ने कहा कि इमरान खान मेरा 50 साल से दोस्त है। इमरान खान आज भी दोस्त है। इमरान ने किसी को पार्टी में शामिल करने की इतनी कोशिश नहीं की जितनी मेरे लिए की। साबिक वजीर दाखिला का कहना था कि मैं मैदान में आ चुका हूँ, इज्जत ओहदों से नहीं आती, मुझे गरीब और मजदूर की मदद दरकार है। इलेक्शन आज हो, कल हो, 2 साल बाद या 10 साल बाद, मैं मैदान में हूँ। बतौर MNA ही खिदमत नहीं की बल्कि बतौर काउंसलर भी आवाम की खिदमत की। मेरे मुकाबले में वो लोग हैं जिन्होंने कुक नहीं किया। उनका कहना था कि मुझे इमरान खान कहता कि यार तुम नहीं आते तो मेरा इन लोगों से गुजारा है। जो लोग इमरान खान का झंडा लेकर फिरते हैं ये बेनजीर का नारा लगाते थे, बाद में ये मुशर्रफ के साथ हो गए और अब इमरान के साथ हैं। इन्हें पेट्रोलियम की वजारत का शौक था, इन्हें वहां से निकाल दिया गया। मैंने बड़े बड़े ओहदों का इनकार किया। चौधरी निसार का कहना था कि 2018 के इंतखाबात में क्या हुआ इसकी वजह कुछ और थे। फिर कभी बताऊंगा, चाहता हूं मैं इलेक्शन के बाद किसी जमात में इज्जत के साथ जाऊं। वजीर तो मैं जनरल ज़िया, जोनेजो और गुलाम इसाक खान का भी था। इमरान से मुझसे दोस्ती निभाई और आज भी निभा रहा है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने गुजरात के थाना इंडस्ट्रियल में राना सनाउल्लाह के खिलाफ दर्ज एक मुकदमे में वफाकी वजीर दाखिला के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए पुलिस को इन्हें 7 मार्च को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। राना सनाउल्लाह के खिलाफ 5 अगस्त 2022 को काफ लीग के मुकामी रहनुमा शाहकाज असलम की मुद्दत में इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें उन पर चीफ सेक्रेटरी और उनके अहले खाना को जान से मारने की धमकियां देने का इल्जाम आयद किया गया था।
गवर्नर पंजाब अलीगुल रहमान का कहना है कुछ लोग खुद ही आइन शिकनी करके तोड़ने की शिकायत करते हैं। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में बच्चों से तकरीब के दौरान खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब अलीगुल रहमान ने कहा कि कुछ लोग खुद ही आइन शिकनी करते हैं और खुद ही आइन तोड़ने की शिकायत करते हैं। उन्होंने कहा कि आम इंतखाबात का मामला अदालतों में चल रहा है, इसलिए वो इस पर कोई बात नहीं करेंगे। वजीर आजम के मशीर इंजीनियर अमीर मुकाम ने कहा है कि जेल भरो तहरीक जेल से भागो तहरीक बन गई है। जेल भरो तहरीक खत्म और जमानत कराओ तहरीक शुरू हो चुकी है। जेल भरो तहरीक पर अपने रद्द-ए-अमल में अमीर मुकाम का कहना था कि इमरान नियाजी सिर्फ जेब भर सकता है, जेल नहीं। जेल भरने की भड़कें रोने रहा करो और बीमार हो की मिन्नतों में बदल गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि बलूचिस्तान की तरक्की वफाकी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म से वज़ीर ममलिकत पावर डिवीजन हाशिम नुतरज़ई ने मुलाकात की। मुलाकात में पावर डिवीजन के अमूर पर बातचीत और मुल्क की मजमूई सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में वज़ीर आज़म ने कहा कि बलूचिस्तान की तरक्की वफाकी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए हम मुमकिन इक़दामात उठाए जाएंगे। इस मौका पर बलूचिस्तान नेशनल पार्टी से ताल्लुक रखने वाले मलिक अब्दुल वली काकड़ भी मौजूद थे। पाक फौज की 33 रुकनी सर्च और रेस्क्यू टीम तुर्किया में 17 रोजा रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल करने के बाद वतन वापस पहुंच गई। तर्जमान एनडीएमए के मुताबिक वजीर आजम की हिदायत पर एनडीएमए ने पाक फौज की मुंजम टीम 6 फरवरी को तुर्किया भिजवाने का इंतजाम किया था। रेस्क्यू 1112 की 53 रुकनी टीम तुर्किया भिजवाई गई थी, जबकि रेस्क्यू टीम की वतन वापसी पर वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर, पाकिस्तान में तुर्की के सफीर और एनडीएमए हुकाम ने इस्तकबाल किया। इस मुनासबत से तकरीब में तुर्किया एम्बेसी और वजारत खारजा के अफसरान भी शरीक हुए। इस मौका पर तुर्की के सफीर ने पाक फौज की टीम को खराज तहसीन पेश किया। तुर्किया के सफारत खाने की जानिब से पाक फौज की टीम को गुलदस्ता भी पेश किया गया। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हम खबर शामिल करें, आपको बताएं कि आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने 64 DSPs के तकर्रुर तबादले के अहकाम जारी कर दिए। सरबराह लाहौर पुलिस ने अब तक 1200 से ज्यादा ट्रांसफर करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। दूसरी जानिब तब्दील होने वाले तमाम पुलिस अफसरान को फौरी अपनी जाए तैनाती पर रिपोर्ट करने और शहरियों के साथ प्यार मोहब्बत खलूस से पेश आने का हुक्म जारी किया गया है। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर बताएं कि आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने 64 DSPs के तकर्रुर तबादले के अहकाम जारी कर दिए। सरबराह लाहौर पुलिस ने अब तक 1200 से ज्यादा ट्रांसफर करने के अहकाम जारी करते हैं। दूसरी जानिब तब्दील होने वाले तमाम पुलिस अफसरान को फौरी अपनी जाए तैनाती पर रिपोर्ट करने और शहरियों के साथ प्यार मोहब्बत खलूस से पेश आने का हुक्म दिया गया। बिल्कुल, आपको बताते चलें कि आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने 64 DSPs के तकर्रुर तबादले के अहकाम जारी कर दिए। सरबराह लाहौर पुलिस ने अब तक 1200 से ज्यादा ट्रांसफर करने के अहकाम जारी किए हैं, जबकि दूसरी जानिब तब्दील होने वाले तमाम पुलिस अफसरान को फौरी अपनी जाए तैनाती पर रिपोर्ट करने और शहरियों के साथ प्यार मोहब्बत खलूस से पेश आने का हुक्म जारी किया गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। देखेंगे, आईजी पंजाब ने 64 DSPs के तकर्रुर तबादले के अहकाम जारी कर दिए हैं। मैं बताता चलूं कि सरबराह लाहौर पुलिस ने अब तक 1200 से ज्यादा पुलिस अफसरान को तब्दील किया है। जिस तरह से निगरान हुकूमत आई है और वहां पर तबादलों का सैलाब भी आया हुआ था, तो वहीं पर सरबराह लाहौर पुलिस ने जो है वो आज 64 DSPs के तकर्रुर तबादले के अहकाम जारी किए हैं। लाहौर समेत दूसरे जिला गुजरांवाला, फैसलाबाद, कसूर व दीगर जिला से ताल्लुक रखने वाले DSPs को जो है वो तब्दील किया गया है। तब्दील होने वालों में मैं बताता चलूं कि DSP मोहम्मद अनवर, फतेह अहमद, मोहम्मद अफजल, इरफान सफदर, इसके अलावा जुल्फकार अली, मुजीद अख्तर, खालिद महमूद, अला यार, फरद अब्बास, इसके अलावा जो है मोहम्मद नदीम इकबाल,
दीगर जो है वो DSPs के तकर्रुर तबादले के अहकाम जो है जारी किए गए हैं। तमाम तब्दील होने वाले DSPs को जो है वो IG पंजाब की जानिब से बड़ा वाज़ेह मैसेज दिया गया है कि 24 घंटे में जो है वो फौरी अपनी जायज तैनाती पर रिपोर्ट करें और दफ्तर में आने वाले शहरियों के साथ प्यार, मोहब्बत और खलूस के साथ जो है वो पेश आया जाएगा। कोई भी DSP जो है वो कोई भी हीनियस ऑफेंस का मुकदमा हो तो बिल्कुल उसको डिले नहीं करेगा, बाकायदा तौर पर जो है वो मुकदमा फौरी तौर पर दर्ज किया जाएगा। जिस तरह से पिछले दिनों IG पंजाब काफी DSP पर बरहम हुए और कहा कि आपने मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया। ताहाल DSPs की जानिब से यह भी बड़ा क्लियर मैसेज दिया गया है DSPs को कि दफातर में आने वाले साइलिन के साथ प्यार मोहब्बत के साथ पेश आना है, पहले सलाम फिर कलाम करके जो है वो उनको मुखातिब करना है। जिस तरह से DSPs को तब्दील किया गया है उनमें हसन फारूक है, नासिर अहमद है, शाहिद नदीम है, अशरफ सफदर है, नजम गुल है और दीगर जो है वो 64 इसी तरह से जो है वो अलग अलग अजला से ताल्लुक रखने वाले DSPs जो है वो शामिल किए गए हैं। ठीक, वसीम ये भी बताएगा क्या इसके अलावा मजीद तकर्रुर तबादले होने के इम्कान भी हैं? देखें, सबसे पहले जो SPs को तब्दील किया गया था, लेकिन मैं बताता चलूं कि SSP लाहौर सुहेब अशरफ और DAG ऑपरेशन जो है वो अभी बच गए थे, उनका ट्रांसफर नहीं किया गया था। बकिया जो है वो SHOs को भी पूरे लाहौर के तब्दील कर दिया गया है। बकिया जो है DSPs जो थे पंजाब के उसको भी तब्दील कर दिया गया है। थानेदारों के हवाले से मैं बताता चलूं कि उनकी फरिश्तें बाकायदा तौर पर तैयार कर ली गई हैं, क्योंकि जो है वो काम वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा था कि इलेक्शन जो है वो बड़े साफ शफाफ किए जाएंगे। इसी को मद्देनजर रखते हुए पूरे पंजाब के पुलिस अफसरान को तब्दील किया गया है ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून किसी भी पुलिस ऑफिसर के ऊपर ये दाग ना लगाए कि शायद ये किसी पार्टी के साथ साजबाज है। इसलिए तमाम पुलिस अफसरान को जो है वो बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन के मुताबिक तब्दील किया गया है। ठीक, वसीम आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते आपको बताएं कि PSL क्रिकेट खिलाड़ियों की लाहौर आमद। DIG ऑपरेशंस इफजाल अहमद कोसर इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच गए। SSP ऑपरेशंस मोहम्मद सुहेब अशरफ और दीगर अफसरान हमरा मौजूद थे। एयरपोर्ट के गिरदोनिवार टीमों के रूट कयाम पर सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम, क्रिकेट खिलाड़ियों को सख्त हिफाजती हिसार में मुकामी होटल पहुंचाया गया। अफजाल अहमद कोसर एयरपोर्ट से निजी होटल तक क्रिकेट खिलाड़ियों के हमरा रहे, जबकि DIG ऑपरेशन अफजाल अहमद कोसर ने कहा कि लाहौर पुलिस मैचेस की सिक्योरिटी इंतजाम के हवाले से पूरी तरह से तैयार है। कैंपगाह पर 2 SP समेत 700 से ज्यादा अफसरान और जवान सिक्योरिटी पर तैनात हैं। एलिट फोर्स, डॉल्फिन स्क्वाड और PRU की मुसलसल पेट्रोलिंग जारी है। सेफ सिटी अथॉरिटीज CCTV कैमरास की मदद से मुसलसल मॉनिटरिंग भी की जाएगी। CBD पंजाब बॉलीवुड कलमा चौक अंडरपास रिमॉडलिंग ट्रैफिक के लिए फाल, जबकि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने CBD पंजाब बॉलीवुड कलमा चौक अंडरपास रिमॉडलिंग को फाल कर दिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना था कि कलमा चौक अंडरपास रिमॉडलिंग मंसूबे के तहत तोसी शुदा अंडरपास को 2.5 माह में ट्रैफिक के लिए फाल करके CBD पंजाब इंतजामिया ने एक अहम संग मील अबूर किया है। भावलपुर में समाजी रहनुमा सूफी मोहम्मद असलम की तरफ से कायम लंगर खाना में सैकड़ों गरीब अफराद को मुफ्त खाना खाने का अमल जारी है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। सूफी मोहम्मद असलम सरपरस्त आला फी सबिलिल्लाह लंगर खाना खत्म चौक पर चला रहे हैं, जहाँ पर 500 के करीब लोगों को मुफ्त खाना दिया जाता है, जिसमें कोरमा और हलीम और रोटी दी जाती है। फी सबिलिल्लाह लंगर खाना को तकरीबन 7 साल हो गया है जो गरीबों को मुफ्त खाना फराम कर रहे हैं। इनका मजीद कहना था इतनी ज़्यादा महंगाई में एक आदमी को खाना खिलाना बहुत मुश्किल है। मेरे पर अल्लाह पाक की करम नवाजी है कि मैं 500 अफराद को रोज़ाना मुफ्त खाना खिलाता हूँ। की मेहरबानी कि आप तशरीफ लाए और हमारे लंगर को ये फजीलत बख्शी कि इसका इंटरव्यू हो और अवामुन नास में इसको नशर किया जाए। ये कार खैर है। मैं इस मिशन को करीबन अब ये माह रमज़ान को 7 साल हो जाएंगे ये कार खैर मुतवातर चल रहा है और इसमें तमाम अपनी मदद आपके तहत मुआविनीन मेरी मदद कर जाते हैं और उसको रोज़ाना के ये 25,000 रुपये खर्चा है और अल्लाह का करम है कि ये चल रहा है 7 साल से। और ये लंगर यहाँ पर किसी की या कोई जमात या फिरका परस्ती या कुछ नहीं, हर किसी के लिए एक है और ये रिफाए आमा के लिए है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुआमिनीन की खैर फरमाए
हमारे खादिमीन की खैर फरमाए। जनाब वाला इस दौर में ये इस लंगर की खिदमत का सिलसिला है तो बड़ा यानी मोहब्बत वाला, लेकिन इसमें कुछ दुश्वारियां भी हैं क्योंकि महंगाई अब इतनी हो गई है। कहाँ हमारा ये लंगर जिस तरह हमने स्टार्ट किया 3000 रुपये में 2000 रुपये में पकता था, और आज ये लंगर एक दिन का टाइम का ये 1:30 बजे हम शुरू करते हैं। 3 मन हमारा आटा पकता है, एक कोरमे की देग होती है, एक हलीम की देग होती है। करीबन ये 500 आदमी हमारे पास खाना खाता है। और इस महंगाई के दौर में मेरा रब का करम है कि बस ये अल्लाह की रहमतें हैं जो ये चल रहा है, और हमारे पास ना तो कोई सियासतदान आता है हमारी मदद के लिए और ना ही कोई सरकारी अफसर कोई तवज्जो करता है। बस ये अल्लाह और अल्लाह का रसूल का करम है, उनकी नजर करम है यहाँ पर तो ये लंगर चल रहा है। कैमरामैन खुर्रम साद के साथ फजल जुवैद खान, कोहिनूर न्यूज़, भावलपुर। चिश्तिया में रेत माफिया सरगर्म है। मनमाने रेट मुकर्रर फी ट्रॉली की 3620 रुपए की पर्ची देकर 4620 रुपए ठेकेदार वसूल करने लगे। इसी हवाले से मजीद जान लेते अपने नुमाइंदे ताहिर हसन की ये रिपोर्ट। चिश्तिया में रेत माफिया सरगर्म हुकूमती रात शेड्यूल को नजरअंदाज करके अपनी मर्जी की कीमत वसूल करने लगे। 3620 रुपए की पर्ची देकर फी ट्राली 4600 रुपए ठेकेदार वसूल करने लगे। इंतजामिया भी खामोश तमाशाई बन गई। चिश्तिया में रेत माफिया ने महकमा मदनियात की आंखों में धूल झोंक दी। हुकूमत रेट को नजरअंदाज करके अपनी मनमर्जी के रेट मुकर्रर कर लिए। चिश्तिया के नवाही इलाके चक चोपा में लगाए गए रेत पॉइंट पर ठेकेदार अपनी मनमर्जी की कीमत वसूल करने लगा। चिश्तिया और दीगर शहरों से आए हुए ड्राइवरों का कहना है कि हमें 3620 रुपए की पर्ची देकर 4620 रुपए वसूल किए जाते हैं। 3620 रुपए इत्थे लिख के दिंदे ते 4620 ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਭਾਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਖੱਡਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਚੋਪੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਜ ਹੈ, ਆ ਹੈਗੇ ਵਸੀਮ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦਾ ਵਾ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਬਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਲਟਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਓ, ਦੁਬਾਰਾ ਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਤੇ 4620 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਚੀਆਂ ਵੀ 4620 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦੇਣ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ 5-5 6-6 ਟਰਾਲੀਆਂ ਲਿਜਾਂਦੇ ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ 2-2 3-3 ਲੱਖ ਦਾ ਕਿੱਲਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤੀ ਖੜੇ ਤੇ ਰੇਟ ਵੀ ਤੁੰਨ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ। ਜਾਂ ਤੇ ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੇਤਾ ਲੈਣ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਡੀਜ਼ਲ ਬਚਦਾ ਵਾ, लेकिन चिश्तियां सानू 50-50 किलोमीटर बाहर पजा जाते। अगे सानू दुल्ला आखू के लै गया, उत्थे भी इन्होंने 10 रुपये भी नहीं। जबकि रेत में भी मट्टी मिक्स करके हमें दी जाती है। सवाल करने पर ठेकेदार और मुंशी रेत बंद करने की धमकियों पर उतर आते हैं। यहाँ के मुतल्लिक इंतजामिया भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। शहरियों और ड्राइवरों ने कमिश्नर बहावलपुर, डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर समेत तमाम तर आला हुकाम से मुतालबा किया है कि सरकारी रेट को नजरअंदाज करके अपना रेट मुकर्रर करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई। नाजरीन, अब बात करें डहरकी की, तो डहरकी में सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के जिले हेड, रीजनल हेड के अफसरान की जानिब से इंसाफ एलिमेंट्री स्कूल्स को दरसी किताबों की तरसील रोक दी गई, जिसके खिलाफ तलबा ने उसातिजा के हमरा मुजाहिरा किया। मज़ीद जान लेते हैं अब्दुल वहीद सोमरू की इस रिपोर्ट में। डहरकी में सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के सरपरस्ती में चलने वाले स्कूल्स में जिले हेड और रीजनल हेड के दीगर मुलाजमीन के जानिब से किताबों और दीगर सहूलियत से महरूम करने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इंसाफ एलिमेंट्री स्कूल के दर्जनों तलबात और तलबा ने इंसाफ सोशल वर्कर एसोसिएशन के सदर सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के स्कूल ऑपरेटर शमस भुट्टो ने एहतजाज करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 12 सालों से मेरे स्कूल चल रहे हैं, जिसमें तकरीबन 800 से ज्यादा बच्चे तालीम हासिल करते हैं। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 4 सालों से मेरे स्कूल में तालीम हासिल करने वाले तलबा अलमों की दरसी किताब बंद कर दी गई हैं। सिंध एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से किताबें और दीगर सहूलियत देने के बजाय उल्टा स्कूल इंतजामिया से रिश्वत तलब कर रहे हैं। मजीद उस्ताद तलबात ने गुफ्तगू करते हुए कहा, स्कूल का नाला इंसाफ पब्लिक आहे, जैसे कि असांखे बुका नथियूं मिलनि। सिंध फाउंडेशन वारनि जे तरफ़ां जेकॾहिं असांखे अॻिले साल बि मिलियूं हुयूं, 3 या 4 मिलनि थियूं। हाणे असांजो कोर्स आयो आहे, बस केजी क्लास आहे, 3, 4 जूं ऐं 5 क्लास जी हिकु बि नई बुक आई आहे। 7, 6, 8 जूं बि बुक न आहिनि। असां सिंध फाउंडेशन सां इहा रिक्वेस्ट आहे त असांजो फ्यूचर तबाह थिए थो, असांखे पंहिंजो इंसाफ खपे। जेकॾहिं असांखे इंसाफ न मिलंदो त असां रोडनि ते वञी पंहिंजे तालीम जे लाइ इंसाफ जे लाइ हक़ नसे। असांखे इंसाफ खपे। इंसाफ सोशल वेलफेयर एसोसिएशन का मरकजी सदर हूँ और स्कूल ऑपरेटर हूँ। सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के तवज्जो से पिछले 12 साल से मेरा स्कूल चल रहा है, लेकिन अभी कुछ अरसे से कवल 4 साल से मेरे बच्चों की दरसी किताबें बंद कर दी गई हैं और
हमारे टीचर्स की तनख्वाहें 50% जो है वो खाई जा रही हैं, जिसके खिलाफ मैंने आला हकाम से गुजारिश की और कंप्लेन की तो मुझे बास और वडेरों की धमकियां और उसके अलावा मेरे स्कूल का कॉन्ट्रैक्ट टर्निश करने की मुझे भरपूर धमकियां दी गई, जिसके खिलाफ मैंने जनाब ऑनरेबल हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल की है। उसके बाद बास और लोग SHO और दीगर फॉरम्स पे मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है। मेरे वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं, मोदी सरकार की बढ़ती नाइंसाफियां और मुजालिम से तंग आकर सिख कम्युनिटी अपनी हिफाजत में हथियार उठाने पर मजबूर हो गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक सिखों की आजाद खालिस्तान तहरीक जोर पकड़ने लगी है और भारत में खालिस्तान के हामी सिखों और पुलिस में तसादुम की भी इतलात सामने आ रही हैं। हिंदुस्तान में नाइंसाफी और शिद्दत पसंदी के खिलाफ सिख बरादरी में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। तंजीम वारिस पंजाब डे के हामियों की जानिब से सिख रहनुमा तूफान सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ अजनाला थाने पर धावा बोला गया। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय पुलिस के साथ तसादुम में पुलिस एहलकार और तंजीम के कारकुनान जख्मी हुए। भारतीय पंजाब में खालिस्तान के हामियों ने अजनाला पुलिस स्टेशन पर कब्जा भी कर लिया। याद रहे कि हालिया कुछ अरसे के बाद बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया समेत कई ममालिक में सिखों की आजाद रियासत के हवाले से रेफरेंडम भी हो चुके हैं, जिनमें लाखों की तादाद में सिखों ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। गजा की पट्टी में इस्राएली फौज की बमबारी से उम्र रसीदा शख्स समेत 11 फलस्तीनियों की शहादत पर सऊदी अरब की मजम्मत। सऊदी अरब का कहना है कि आलमी बरादरी कशीदगी के खात्मे, इस्राएली जहारियत और कब्जा रोकने में किरदार अदा करें। दूसरी जानिब अमरीकी महकमा खारजा ने कहा है कि दोनों फरीकों के साथ साथ खत्ते के दीगर ममालिक से भी बराह रास्त राबते में है। फलस्तीनी इलाकों में इस्राएली बस्तियों के मतनाज़ तोसे अमन की राह में एक रुकावट है। अमेरिका में मौसम सरमा के तूफान से 2000 परवाजें मंसूख, जबकि 15,000 ताखीर का शिकार हैं। खैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक मौसम सरमा के तूफान के बायस मिशिगन में एक फायर फाइटर हलाक हो गया। न्यूयॉर्क, विस्कॉन्सिन, इलिनॉय, इंडियाना और मिशिगन में 9 लाख से ज्यादा घरों और कारोबारों की बिजली मुनक़ता हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक अलग सिस्टम के बायस कैलिफोर्निया में गैर मामूली मौसम का सामना है, जहां बेशतर इलाके तेज हवाओं और मौसम सरमा के तूफान की वार्निंग के ज़ेर असर हैं। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है कि सूबाई काबीना पाकिस्तान सुपर लीग PSL मैचेस के अखराजात की मंजूरी देने के लिए तैयार नहीं है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना था, PSL मैचेस की सिक्योरिटी पर पिछले साल 60 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। मोहसिन नकवी का कहना था कि पिछले साल PSL मैचेस के लिए लाइट्स और बाकी चीजों पर पंजाब हुकूमत का 60 करोड़ रुपए लगा था। अब निगरान हुकूमत है और हमें कहा गया है कि आप पैसे खर्च नहीं कर सकते। PSL मैचेस के लिए 45 करोड़ रुपए की अदायगी से मुताल्लिक सवाल पर निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब का कहना था कि पूरी काबीना यहाँ खड़ी है। काबीना PSL मैचेस के अखराजात की मंजूरी देने के लिए तैयार नहीं। PSL की कराची मुंतकली से मुताल्लिक सवाल पर मोहसिन नकवी का कहना था, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने HPL पाकिस्तान सुपर लीग के 13वें मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। कराची के नेशनल बैंक एरिना में खेले जाने वाले मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। शादाब खान का कहना था कि टीम में 2 तब्दीलियां की गई हैं। फजलुल हक फारूकी अपना पहला मैच खेल रहे हैं, जबकि इब्रार अहमद को भी टीम का हिस्सा बनाया गया है। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम अब तक टूर्नामेंट में 3 मैचेस खेल चुकी है, जिसमें से 2 में से इसे कामयाबी मिली, जबकि 1 में शिकस्त का सामना करना पड़ा। कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम को 4 मैच में से सिर्फ 1 में ही कामयाबी मिल सकी, जबकि 3 में इसे शिकस्त हुई।
न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।